Hello and welcome to all the learners of our SSC Unacademy family. आज हमारे साथ आप सबके चहेते अवधेश दीक्षित सर हैं। अवधेश दीक्षित सर कैसे हैं आप? कैसा चलिए, मैं फील है? बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़िया होंगे। बट लॉकडाउन चल रहा है तो जी। बढ़िया रहने की कोशिश कर रहे हैं सभी। एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ अवधेश दीक्षित सर इज अ रैंक होल्डर। उन्होंने SSCGL 2014 एंड 2015 क्लियर किया है और उनकी 2015 में ऑल इंडिया रैंक थी 71। तो ये तो अभी सक्सेस स्टोरी है, पर इससे सक्सेस स्टोरी से पहले दीक्षित सर की क्या लाइफ रही है, कैसे वो ये इस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे वो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी है। हम चलिए उनसे जानते हैं। सबसे पहले अवधेश दीक्षित सर आप ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, कहाँ कहाँ से आपने देखिए, स्कूलिंग अपनी मेरे जो की? फादर हैं वो डिफेंस फोर्सेस में, एयरफोर्स में, तो मेरी प्रॉपरली कभी किसी एक स्कूल से स्कूलिंग नहीं हो पाई। सो ओके। जैसा कि डिफेंस के जो अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर केवीज में पढ़ते हैं, तो मेरी भी हाँ जो जी। पढ़ाई है वो केवीज में भी, डिफरेंट केवीज में 3 साल यहाँ 4 साल यहाँ। उसके बाद फाइनली जो मेरा जो लॉन्ग सबसे जो लंबा टाइम हुआ था वो था दिल्ली में, दिल्ली के एक केवी में। तो उसके बाद जो है मैंने बीटेक भी फिर वहीं से कर ली। बट ओके। मेरा मेन एम तो डिफेंस में जाने का था, उस पर आगे बात करेंगे। तो फिर वहीं से जो है मैंने बीटेक करी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU करके है। तो वहां से ओके। मैंने मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक कर ली और उसके बाद फिर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही। और उसके बाद फिर आपको पता ही है जैसा कि SSC का एग्जाम देके यहाँ पे। ओके ओके। तो सर आपने जब ये गवर्नमेंट जॉब अपनी स्टार्ट की, मतलब SSC एग्जाम्स, आई थिंक हाँ जी। आपके, आप बता रहे थे कि आई थिंक आपके अराउंड 9 to 10 अटेम्प्ट्स थे आपके, लाइक फॉर दी सीरियस एग्जाम्स एंड नॉट फॉर दी NDA एग्जाम्स। हाँ जी। पर उसके ना होने के बाद फिर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी SSC एग्जाम्स। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी, कैसे आप उस टाइम पे क्या बुक्स आपने रेफर की थी, कितना टाइम आप देते थे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपने अगर एक गोल डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो हमें अपने 200% देना चाहिए कि हाँ भाई मुझे एक सीट चाहिए, वो मुझे मिल ही जाएगी। तो मैंने सही बताऊं तो मैंने कभी भी SSC के बारे में नहीं सोचा था। ये मुझे बीटेक के भी फाइनल ईयर में भी ढंग से नहीं बताता, वो पता कब चला मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा मेन एम था डिफेंस में जाने का। क्योंकि ओके। फादर डिफेंस में है, यूनिफॉर्म देखा है, उसी से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा। मेरे फादर जो है वो एक एयरमैन है, मतलब जैसे सिपाही और ऑफिसर दो लाइंस होती हैं बेसिकली, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो माय फादर इज एन एयरमैन। तो अभी लास्ट उनकी सर्विस के 2 साल बचे हैं। तो मेरा मन था कि यार मैं उस फौज में जहाँ पे पापा एज अ सिपाही गए, मैं वहां पे एज अ ऑफिसर जाऊं। तो मैंने उसके हाँ लिए जी। मतलब ये था कि हाँ भाई इतना मुश्किल कुछ नहीं, अगर आपने चाह लिया हो ही जाएगा। तो मैंने रिटर्न दिया था जब मैं 12th क्लास में था, NDA का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इतना श्योरिटी नहीं थी, बट हाँ मतलब एग्जाम दिया, बाकी सब कह रहे हैं हमारा स्कोर बहुत अच्छा है, बट फाइनली जो है उसमें हो गया। और मैंने फिर लगातार SSB देते गया। कभी 2 बार मैं स्क्रीन आउट रहा, 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट रहा, एक बार रिकमेंड हुआ। तो टोटल मिला के या एक आध अटेम्प्ट कहीं छूट गया, तो टोटल मेरे 10 अटेम्प्ट रहे थे। तो ओके। फिर फाइनली जो मैं आउट हुआ, मैं कॉन्फ्रेंस में, मतलब जो होता है कॉन्फ्रेंस डे, वहां सिलेक्ट होने के बाद, रिकमेंड होने के बाद फाइनली मैं मेडिकल में आउट हो गया। तो अब मेडिकल रिजेक्शन ऐसा होता है, वो एक परमानेंट रिजेक्शन है। जैसे मेरे जो एल्बो का जो एंगल है ये 2 डिग्री लेफ्ट राइट है, मतलब 15 डिग्री अलाउड होता है, हाँ। तो मेरे एल्बो का एंगल 17 17। डिग्री है। तो अब वो एक परमानेंट रिजेक्शन था। तो अब मुझे पता नहीं था लाइफ में आगे क्या करना है, क्योंकि भाई जिसके पीछे मैं बीटेक तक देता रहा ये अटेम्प्ट, कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ भाई प्राइवेट की किसी जॉब में भी जाना पड़ेगा। उसके बाद कहीं से मुझे आइडिया लगा कि हाँ भाई SSC भी कुछ है। बट मैंने सोचा कि भाई बहुत टफ होगा, उसमें बताया किसी ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है और अच्छी अच्छी मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट, जो मैंने बस सोचा था कि उसके लिए GS वगैरह बहुत चाहिएगी। तो मेरी GS उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिससे मुझे डर लगता था। ओके। तो फिर फाइनली हुआ ये कि मैंने सोचा कि यार प्राइवेट जॉब ट्राई करते हैं। कजन वगैरह ने कुछ बताया, भैया है मेरे, तो उनने बताया कि भाई हम जॉब लगवा देंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, उस वक्त ऐसा टाइम था कि कोई जॉब लगवा दो यार, जो आप कहोगे उस तरीके से कर लेंगे। हाँ। तो टाटा मोटर्स है, वहां पर मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। उतनी ज्यादा इंजीनियरिंग की नॉलेज भी नहीं थी। बट फाइनली जो कुछ 1-2 हफ्ते वेट करने के बाद जब मैं फाइनली वहां पर गया कि हाँ भाई कितनी सैलरी मिलेगी क्या, तो वो कहते कि वैसे तो हम 5,000 देते हैं, बट आप उनके रेफरेंस से आए हैं, हम आपको 6,000 देंगे। तो उस टाइम में एकदम शॉक्ड रह गया। मैंने कहा यार, कहाँ हम ऑफिसर बनने की सोच रहे थे, बन गए थे, 2 डिग्री ये हाथ का एंगल निकल आया, सच में। तो किसी को कहाँ पता। तो मैं मतलब बिल्कुल डिसहार्टेड हो गया। मैंने कहा अब क्या होगा।
मैंने भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया वो तो 6,000 दे रहे हैं, आप तो कह रहे थे 25-30 मिलेंगे, बात है 2013 की। तो कहते मैं बात करता हूँ। तो मैंने कभी बात करने से क्या 1-2 हजार बढ़ा देंगे, बट रहने दो। तो उस दिन मुझे रियलाइज हो गया यार कि ये जो भी आपको बोलते हैं ना लोग कि हम जब तुम्हारी नौकरी न लगे तो हमारे को याद करना, हम लगवा देंगे। हाँ तो उस दिन समझ में आया कि हाँ भाई, आप अपने सिलेक्शन के लिए खुद कहीं पहुंचने के लिए ना आप ही को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम दैट डे मैंने समझ लिया कि हाँ भाई, अगर नौकरी नहीं लगी तो मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं कल को किसी और को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊंगा, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई मेरे लिए अपना ही जीवन काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस उस दिन से फिर हाँ, मैंने एसएससी सुना था, मैंने उस पर घर पर आके 8 घंटे मैंने रिसर्च करी, लैपटॉप पर बैठा रहा कि ये है क्या, इसकी कितनी कट ऑफ जाती है, कितने पेपर्स हैं, कितना मेरा टारगेट है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे पता था। आई होप यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, वो तैयारी में घुस तो जाते हैं, वो सोचते हैं कोई और हमें बताएगा। बट मेरा उन सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि यार ये आपकी लाइफ है, किसी और को मत अलाउ करो कि वो तुम्हें डायरेक्शन दे कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो जैसे भाई तुम खुद अपने लिए वो मेहनत कर रहे हो, उस चीज को पता लगाओ भाई। किसी को भी मतलब आप अपनी जर्नी शुरू करो, रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे। और आपने लाइफ में ऐसी कई चीजें करी होंगी जो आपको नहीं पता थी, बट आप सीख गए, है ना। तो फिर उस तरीके से जर्नी रही। फिर एक अटेम्प्ट दिया सीजीएल का 2014 में, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, वैकेंसी ज्यादा थी, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई। फिर गलतियों पर काम किया मैंने, आप अपनी गलतियों पर काम करिए, गलतियां सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, उस पर काम किया, फिर और इम्प्रूवमेंट हुई। कोई नहीं सोचता कि हाँ भाई हमारी कोई टारगेट ये नहीं करता आई थिंक कि हमारी टॉप 100 में रैंक आई, वो आ जाती है, ठीक है। उसके लिए बस यही होता है हमें बेस्ट स्कोर करना है बस। तो फिर वो भी आ गई, जो पोस्ट चाहिए थी वो मिल गई। और अब फाइनली घूम फिर के वो डेस्टिनी है या क्या है कि अब यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँ कि मतलब मेहनत करते चलो, आप अपना पूरा 100% एफर्ट्स, तो किसी और के भरोसे मत रहो कि वो बता देंगे हो जाएगा। अपना काम करते चलो, चीजें आपके फेवर में ही होंगी। ये बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर मतलब लाइक हमेशा एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबको बताया जाता है लाइक एज आउटर व्यू, जैसे कि अगर मेरे को हमें अगर हमारा तो सोर्स है बस लाइक कोई न्यूज़पेपर से पढ़ा या फिर कुछ और मटेरियल्स हमने देख लिया है इंटरनेट पे पढ़, पर आप तो लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में भी जैसे काम करते, तो आप बताइए कि क्या होता, क्या इनर लाइफ क्या होता है, कैसे वो डिफरेंस आपने क्या महसूस किया? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम भी जब तैयारी करते थे तो ये कह लीजिए कि ये मोटिवेशन का ये सोर्स रहता था कि जब अगर आप एक्साइज, मैंने बेसिकली एक्साइज एग्जामिनर और इनकम टैक्स का काफी सुना था जब मैं कोचिंग वगैरह कर रहा था। तो एक्साइज में ऐसा सुनते थे कि सोने के बिस्किट्स आते हैं घर पर। तो हमारे मतलब टीचर्स भी बड़ा मोटिवेट करते थे कि भाई तुम लग जाओगे तो हमारे ये है वो है, तो गोल्डन के उनके यहाँ मतलब सोने के चम्मच है, चांदी की चम्मच है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो मतलब एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज घुसा दी जाती है कि आप इनकम टैक्स में जाओगे तो बस गड्डियां लेके आओगे, बस लाल पीली। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये मैं कहूंगा कि हाँ कभी ऐसा टाइम था, ठीक है। और बट ये है कि रेस्पेक्ट वो अभी भी है। बट ये है कि अगर आप ये सोच के जाएं कि नहीं भाई इतना पैसा होगा, वो सब नहीं। आप अपना एक जो गवर्नमेंट आपको दे रही है वो एक डिसेंट अमाउंट पे करे, आप उसको सोच के जाइए। बाकी अगर कुछ चीजें आपको पे एंड पर्क्स मिलता है वो एक्स्ट्रा है, बट उसको एकदम अगर आप ये सोच के जाएंगे नहीं भाई ये होगा, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे ये सोच के कि भाई हम तो क्या सोच के आए थे, क्या तो वैसा नहीं। बट हाँ, मतलब अब तो देखिए, जब अगर अपना जो प्रधानमंत्री है वही अगर देश का सेवक है, तो आप ये ना सोच के जाएं कि हम इनकम टैक्स में आ गए और किसी को भी पकड़ लेंगे, सीबीआई में आप सब इंस्पेक्टर बिल्कुल। बन गए तो किसी को पकड़ लेंगे। वो देयर वाज अ टाइम, बट अब जो है चीजें बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट हुई हैं, और इंटरनेट के आने से आपको पता है सब चीजें बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो यस चीजें यस। अच्छी हैं, सबके लिए अच्छा हो रहा है। तो ये है कि हाँ भाई, मतलब बाहर से देखना अंदर से देखना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ये है। मतलब आपके जैसे कि बेसिकली जो रिस्पेक्ट होती है लाइक एक गवर्नमेंट जॉब को, आई थिंक इट इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्ट दैट यू गॉट, एंड वैसे ही रिस्पेक्ट बढ़ते रहते जितना जितना पोस्ट भी बढ़ते रहते हैं। तो ये इतना रिस्पेक्टफुल आपका सब अच्छा चल रहा था, फिर आपने फिर ही सोचा कि यू आर इंक्लाइन टू एजुकेशन आल्सो, मतलब वो पार्ट कैसे है लाइक टीचिंग का, ये कहाँ से, ये पहले से आपका इंस्पिरेशन रहा है बचपन में या फिर आपने कैसे, आपने थोड़ा बताइए जैसे बायो। जैसे मतलब मैं जब तैयारी कर रहा था तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बता दिया जाता है यार इसके लिए ये रीजन है, इसको इक्वेट कर दो। मतलब मैथ्स वगैरह की अगर मैं बात करूं हाँ तो जी। उसको थोड़ा बहुत मैंने समय दिया, भाई ऐसा होता क्यों है, बहुत देर बैठे हैं। कई कई लोग अपने आप सोचते हैं कि भाई इसका ये रीजन क्या हुआ। आप में से कई स्टूडेंट जो होते होंगे उनको ये ट्रिक बता दी, भाई ये आई कहाँ से नहीं पता चलता।
हम समय देते हैं किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है क्योंकि मुझे 10th तक मैथ्स मेरे पापा नहीं पढ़ाया, तो मैथ्स से मतलब वैसे भी अच्छा लगता था। फिर मैं हॉस्टल में रहा दिल्ली में, और यहाँ पर मैं आगरा में रह रहा था, तब भी थोड़ा सा अलग रहा घर से। तो दोस्तों के साथ बैठ के उस चीज को, हाँ भाई मैंने पढ़ाया पढ़ाया, तो कई बार पढ़ाते पढ़ाते मतलब किसी को आप कोई चीज समझा रहे हैं और आगे से वो कह रहे हैं हाँ भाई मतलब अच्छा समझ में आया, रीजन क्या है इसका, वहां से वो चीज बड़ा मतलब अच्छा लगा मुझे। ज्वाइनिंग से पहले मैं आगरा में मैंने अपने एक दोस्त को पढ़ाया, फिर वहां पर 3-4 दोस्त इसी तरीके से इकट्ठे हो गए, उस दोस्त के दोस्त, बिफोर ज्वाइनिंग। तो फिर वहां से मुझे जो है मन अच्छा लगा कि हाँ भाई पढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया तो दिक्कत हुई मुझे ये कि ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं। मतलब अभी जो है ओके। डिपार्टमेंट अपनी जगह पे सही है कि वो सबको, जब अधिकतर जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो नॉर्थ इंडिया से सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है, क्योंकि प्राइवेट में बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। तो इस वजह से क्या है कि इंक्लिनेशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ज्यादा है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, अब भाई नॉर्थ में हो गई सीट्स भर गई तो आपको साउथ में मिल जाता है। बट साउथ में कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में हम नहीं देख सकते कि 15 साल तक, या तो हमारा 3-3 साल में ट्रांसफर हो लाइक IRS, तो हमारा ट्रांसफर 15 साल बाद हमारी होम स्टेट में होगा, तो वो एक बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। कि मैं बीटेक में ही, मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह के मैंने बीटेक करी, तो मैंने सोचा शायद जॉब लग जाएगी। मैं अकेला बेटा हूँ मम्मी पापा का, छोटी एक सिस्टर है। हाँ जी। तो एक होता है कि यार माँ बाप को होता है कि नहीं भाई हम अपने, अब बहुत टाइम से घर से दूर रहे, तो हम अपने यहाँ होम टाउन में सेटल होना चाहते हैं। और बीइंग ओनली सन, मेरा भी ये मन है कि भाई मैं अपने माँ बाप को थोड़ा साथ उनके टाइम स्पेंड करूँ। मेरी जो वाइफ है वो गवर्नमेंट टीचर है, स्टेट ओके। गवर्नमेंट टीचर है। तो हुआ ये कि ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अभी बिटिया भी हो गई, 1 साल की हो गई, तो उस टाइम पर ये था कि यार अब एक चीज चुननी है, तो वहां पर मुझे फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ी। मैंने 3 साल वेट किया, ट्रांसफर हो नहीं रहा था। मैंने कहा कि फिर किस तरीके से, क्योंकि देखिए आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स मैं यूट्यूब पे पढ़ाता भी हूँ, वो कहते हैं कि सर मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में थे या हैं अभी, आपको वहां से भी अर्निंग आ रही है, आपका तो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, मैं विदाउट पे लीव आया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि देखिए आपको अर्निंग जो है, हम कुछ कितना भी कह लें कि हम गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मेन है बिना सैलरी के कोई नहीं करेगा। और पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्या कहते हैं, अपना मतलब जो भी है अपनी जो जरूरतें पूरे करने के लिए। तो मैंने यहाँ हाँ पर जी। आके ऑफलाइन पढ़ाना चालू किया। फिर बाद में जो है मेरे को अन अकेडमी की तरफ से कॉल आया। वहां पर फिर स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसी चीजें रही थी कि भाई मैंने अन अकेडमी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था यहाँ पर, ना लाइव क्लासेस थी, वो सारी बातें भी रही। बट बाद में अन अकेडमी पर जो फीस थी वो आई थिंक 1000 रुपीज स्टार्टिंग में रखी गई थी 1 मंथ की, जिस वजह से मैंने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के साथ बड़ी वो रही, बच्चे कहने लगे सर आप पहले मना कर रहे थे। फिर धीरे धीरे बच्चे भी समझे कि हाँ अच्छा ये रीजन है। स्टार्टिंग में मैंने उससे भी 3-4-5-6 महीने पहले और हमारी बातचीत हुई थी, तब मैंने ओके। ज्वाइन नहीं किया था। बट ये भी एक पॉइंट स्टूडेंट्स के दिल में हुआ कि सर आप पहले तो मना कर रहे थे, कुछ अभी तक भी वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या समझाना चाहूँ। कि पहले एक एजुकेटर शायद 10,000 या 8,000 फीस रहती थी एक एजुकेटर की, एक कोर्स की, और आज की डेट में वो आई थिंक 5,000 रुपए फॉर कंप्लीट ईयर है, और वो भी यस इतने यस। सारे एजुकेटर्स। तो एक बहुत बड़ा जो है रिफॉर्म आया है किसी भी रीजन से। और हम बाहर रहते थे तो उसकी फीस हम बाहर रहते थे घर से, मतलब मेरे हिसाब से फीस उतनी महंगी कभी नहीं रही। जितने स्टूडेंट्स बाहर रह रहे होंगे वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि फीस उतनी ज्यादा नहीं है। जो ज्यादा हाँ जी। पार्ट पड़ता है वो होता है रहना खाना। वो रहने का। 10,000 रुपए रहने खाने के ही चले जाते हैं। तो सही वो बात है। वाला पार्ट जो है, अभी भले कोई कहे कि सर फीस ज्यादा है, वो अगर वो उसको उससे कनेक्ट करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल यार काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो आए हैं। तो बस फिर बिल्कुल। वही है कि मैंने कहा कि ठीक है भाई फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अपने पढ़ाने को कंटिन्यू करते हैं, और होप फॉर द बेस्ट। कब ट्रांसफर होगा क्या है, मुझे यहाँ पर आए हुए भी 1 साल हो गया, अभी तक कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं आया। डिपार्टमेंट की तरफ से भी थोड़ा गर्मा गर्मी चलती रही, बट इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द लाइफ कि हाँ ठीक है देखेंगे। बट प्रायोरिटी सेट है कि भाई फैमिली फर्स्ट, ट्रांसफर होगा देखेंगे, अदरवाइज बिल्कुल। करते रहेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और क्या है। एंड आप लाइक आपने हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी दिया, राइट? एंड इनफैक्ट हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जैसे आपने बताया कि जो लाइक सर्टेन प्लेसेस पे जाके रहते हैं और फिर वहां पे वो अपनी हम्म। फैमिली से अलग रहते हैं, खर्चा उनका अलग होता है, सब कुछ। पर अभी जैसे कि ये जो ऑप्शन है ये शायद पहले नहीं था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, कि अब वो फैमिली के साथ रह सकते हैं घर पे बैठ के अच्छे से, और अपना मतलब घर के खाना भी खा के और अपना पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकते हैं, जो नहीं डेफिनेटली लाइक। ये बात है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जैसे दिल्ली जो है वो हर किसी को सूट नहीं करती, मतलब दिल्ली वाले हैं उनमें कुछ है अलग ही, मतलब उनके डीएनए में चेंज आ चुके हैं। वरना कई मेरे दोस्त ऐसे रहे कि मतलब बिहार से आए या यूपी में कहीं से आए,
है ना। और फिर वहाँ यहाँ पर आके जो है हेल्थ उनको जो है मतलब फेवरेबल नहीं रह पाई, किसी के बाल मतलब कई स्टूडेंट जानते हैं किसी के बाल चले गए, या मतलब जो है काफी वीक हो गया घर से दूर रह के। और हमारे टाइम पे ये भी था कि मान लीजिए 3-4 एजुकेटर हैं, हमने सुना है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ने जाने के लिए मुझे वहां पे पर्सनली जाना पड़ा कि हाँ भाई चलो उनसे भी पढ़ के देख लें। एक बार में मैं ये नहीं कि भाई मैं एक ही टाइम पर इससे भी पढ़ सकता हूँ और दूसरे से भी पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। ट्रेवलिंग कॉस्ट, धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, वहां पे जाना आना। अभी यहाँ पर ये है, बट यहाँ पर ऑनलाइन होने से फायदा भी हुआ है, बट स्टूडेंट्स मतलब एक पार्ट स्टूडेंट्स का ऐसा भी है जो उसका मिसयूज, आप ये कह लीजिए मिसयूज कर रहा है, या मतलब प्रॉपर्ली उसका यूज नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि चलो हम कभी भी नोट्स बना लेंगे, अरे अभी तो सर की क्लास 8 बजे है, ठीक है बाद में देख लेंगे। इस तरीके से पेंडिंग बढ़ाते जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब नया बैच कब आएगा उसका वेट करेंगे। तो ये है कि मतलब बस लग जाओ, जितना है जो ज्यादा से रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड पढ़ लो, लाइव चल रहा है लाइव पढ़ लो, मेन है नोट्स बनाइए सब। सभी स्टूडेंट्स नोट्स बनाइए, बाद में वीडियो से रिवाइज नहीं होगा, है ना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, अब मैंने आपको कहा ना 10,000 रुपए पहले रहने खाने के जाते थे, अब 10,000 के वो 10 जगह से कोर्स परचेज कर लेंगे, अनअकैडमी के भी कर लिए, किसी और ऐप के भी कर लिए। अब वो बैठ के कंफ्यूज हो रहे हैं कि पढ़ें कहाँ से, पढ़ना कहाँ से शुरू करें। तो मैं उन्हें यही सब, जैसे मैं अनअकैडमी की बात करूं कि यहाँ पर इतने सारे एजुकेटर्स हैं, तो मैं क्लियरली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार आप क्या करो, जैसे मैं मैथ्स आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी और सर से पढ़ रहे हो, आप उन्हीं को फॉलो करो। आपको वहां पर किसी एक सर से डाउट आता है कि यार उनके या मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ रहा है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ रहा, तो किसी दूसरे सर से पढ़ लो उस टॉपिक को दूसरे सर से पढ़ लो, और बाद में फिर देखो आपके प्रीवियस ईयर जो सवाल हैं वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और इस तरीके से बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में भी वो चीज करो, और इस बात का आप फायदा उठाओ कि यहाँ पर आपको डिफरेंट एक ही मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बाकी एजुकेटर से भी पढ़ने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज तो फिर ये है कि कोई भी 4 टीचर्स आपको कहीं पर चिपका दिए और उन्हीं से पढ़ना है, कहीं भी आप और पढ़ रहे हो 4 दे दिया, अभी यही हमारे महारत है, इन्हीं से पढ़ना है। यहाँ पर ये है डेफिनेटली हो सकता है मेरा कोई टॉपिक किसी को ना समझ में आए तो किसी और से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में होता है किसी ने किसी पर पकड़ बना लिया, उनसे वो चीज पढ़ सकते हैं। तो उस चीज का फायदा बना है। मेन बात ये है, वन थिंग एट अ टाइम, एक एजुकेटर से एक बार एक किताब, और नोट्स जरूर बनाए। ये मैं कहूंगा बस। एंड आई थिंक सर, मतलब मेरे ख्याल से आप जो पॉइंट भी बोल रहे हैं कि डेडिकेशन तो होना ही है, चाहे वो आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन। आपको मतलब वो कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन मतलब से पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, फिर बच्चे सोचते हैं तब कर लेंगे तब कर लेंगे। फिर अगर डेडिकेशन रहता है तो कि अगर एक टीचर से पढ़ा, अभी जैसे बैचेस भी आ रहे हैं, बैचेस भी वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें उनको लाइक सारे सब्जेक्ट्स की टीचर्स मिलते हैं। इनफैक्ट सर आपका भी बैच आ रहा है अभी अपकमिंग। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो ये है कि बैचेस तो मतलब जैसे ही क्या है, मैथ्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये एक राउंड है। मतलब एडवांस को अगर मैं देख लूं तो एडवांस के जितने भी सेक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जान रहे होंगे कि एडवांस में किसी चैप्टर का किसी से लिंक नहीं है। अरिथमेटिक की बात करूं तो 3 टॉपिक है, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर। इन 3 टॉपिक के आप एक एक लेक्चर जो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको देख लो, फिर बाद में कोई नया बैच हो या जो बैच चल रहा है उसमें बैठ जाओ। ये नए बैच का वेट करना ऐसे ही है जैसे कि हम मैं डिफेंस वाली बात करूं कि हमारे पिताजी का कहीं ट्रांसफर हुआ, वहां पर हम बीच में मतलब कि मई की जगह हम जून में वहां पर पहुंच रहे हैं, तो हम कहेंगे अब हम अगली साल एडमिशन लेंगे, तो वो बेवकूफी रहेगी। मतलब 7-8 महीने लगते हैं कोर्स को खत्म कराने के। एडमिशन लो और अपनी जान के साथ, फुल पावर के साथ काम करना चालू करो, और मतलब पढ़ाई करना चालू करो, जल्दी कोर्स कंप्लीट करोगे, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा और आगे अच्छा परफॉर्म करोगे। केवल पढ़ते ही थोड़ी रहना है। एंड सर अगर हम इसके बारे में बात करें, सर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, थोड़ा आप बता सकते हैं कि क्या आप नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हैं करने का, लाइक क्या मेरा नए तो आप एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कुछ कि लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वी कैन नॉट प्लान इट कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। सारे प्लान, जब वो कहते हैं ना कि जब किस्मत की मार चलती है तो किसी का कोई प्लान नहीं काम आता, सब रखा रह जाता। तो मेरा मानना कुछ ऐसा है कि आज को एंजॉय करो, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो है बहुत बढ़िया है, मैंने सब चीज करके देख ली, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हाँ भाई मैंने डिपार्टमेंट में मैं घुस ही नहीं पाया, मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया। जब चाहे कहीं ये काम नहीं भी चलता है, पढ़ाना बच्चों को, मान लो कल को कुछ भी होता है, पसंद आए ना आए, तो वी हैव अ ऑप्शन कि हाँ भाई वहां चले जाएंगे, ठीक है। बट जहां पर भी हमें पूरे अपने 100% देंगे, पूरी जान लगा के किसी भी काम को करेंगे, तो प्लान कुछ ऐसा है कि हाँ भाई ट्रांसफर हो जाए बहुत अच्छा है। और बट ये है कि बस वही है, वो ये तो वही बात है, बस पॉजिटिव रह रहे हैं, बट कुछ खास रेस्पॉन्स दिख नहीं रहा है।
बट हाँ हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, एंड उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे चीजें प्लान कर सकते हैं। बट ये है बिल्कुल। कि आज मैं खुश हूँ, बस यही बाकी बच्चों से कहूँ कि भाई अपने 100% दो। ये नहीं है कि आप आज एंजॉय मत करो, आप अपना बिल्कुल 100% तो अपने एफर्ट्स दो, बट कोशिश करो कि ये जो तैयारी का फेज है ना, इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि इसके बाहर बहुत कुछ है दुनिया में देखने के लिए, महसूस करने के लिए। तो बिल्कुल। अब ये आप मान के चलो कि आप सिलेक्शन इज जस्ट लाइक, हाँ आपको मान लो 100 घंटे काम करना, तो आपकी चॉइस है कि आप एक एक घंटा रोज करके 100 दिन में काम करना चाह रहे हो, या रोज 4 4 घंटे करके उसके 25 दिन में करो, देखो क्या रिजल्ट आता है और लाइफ में आगे बढ़ो। आप हमेशा ये बात याद रखना यार कि ये जो ये जो गवर्नमेंट जॉब पाना या किसी एग्जाम को क्लियर करना, ये आपकी लाइफ का सर्टिफिकेट नहीं है कि आपका ये हो गया तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। जिंदगी बहुत बड़ी है, और जितने भी आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, किसी ने कोई गवर्नमेंट एग्जाम तो छोड़ो, शायद ही कोई डिग्री भी ली हो नहीं ली हो, बट वो किसी को नहीं पता। तो मेन बिल्कुल बात है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो अपनी तैयारी में। एक साल में देखो होता है तो होता है, नहीं होता है बहुत अच्छा, ये जॉब बिल्कुल आपके लिए नहीं, आप कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में। बट अपने बिल्कुल आपने अगर 4 5 साल इसी चीज में वेस्ट कर दिए ना, तो आपका वो जो सबसे एनर्जी वाला फेज है ना, ये 4 साल, वो वेस्ट हो जाएंगे यार, वो मत वेस्ट होने दो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, तो बस अपना काम करेंगे आगे कुछ बड़ा, और आगे बहुत अच्छा करेंगे। बट ये है कि वन थिंग एट अ टाइम। ऐसा मत करो कि लाइफ में तुम आज एंजॉय करने की भी सोचो और सिलेक्शन की भी सोचो, बाकी सब चीजों को एक बारी कट ऑफ करना पड़ेगा भाई। अपनी डीपी लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, कितनों ने देखा, वहां पर तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, हम कहेंगे सर ये क्या एनर्जी। भाई आप जानते हैं फेसबुक का जो ओनर है, मार्क जुकरबर्ग, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर पाया तो यार वो ये सोचते हैं कि भाई हमें वो ग्रे टी शर्ट और एक जीन्स है, वही 100 जोड़ी 1000 जोड़ी ले रखी है, वो कहते हैं कि भाई हमें वो कपड़ा कौन सा पहनना है वो चूज करने में मेरी एनर्जी जाती है। तो सोचो अगर वो इतनी एनर्जी सोच देखते हैं, सोचते सेव हैं, करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम भाई बार बार वही कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाया, कितनों ने देखा, इंस्टाग्राम में कितनों ने फॉलो किया, यूट्यूब पे क्या बिल्कुल चल रहा है, इंस्टाग्राम फिर रिपीट। तो वो चीज ना करो। चीज को, ये चीज स्मार्टफोन है बट ये आपको डम बना रही है, तो उस चीज से थोड़ा बाहर आओ। इसका बस उतना यूज करो जितना आवश्यक है, और बाकी जो है अपना मेहनत करते चलो। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बार में एक काम को पकड़ो और उसको निपटाओ, और फिर आगे बढ़ो जीवन में। बिल्कुल। एंड आई थिंक मतलब जैसा आपने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर किसी ने सोच लिया है कि मुझे इस महीने सिर्फ अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, तो उसी पे ही ध्यान देना चाहिए। मतलब जो आगे के बिल्कुल आसपास के डिस्ट्रैक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं जो सिंसियर स्टूडेंट। बिल्कुल वही बात है कि भाई जब अगर आपने ठान लिया, मतलब वही मेरा मानना ये है कि अगर तैयारी करेंगे तो ऐसी करेंगे कि भाई फील हो जाए कि हाँ भाई मैं सिलेक्ट होऊंगा। ठीक है, क्योंकि अरे कई बच्चे सोचते हैं कि अरे सर देखेंगे हो गया, तो नहीं यार, हो गया नहीं। जब अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर मुझे ही खुद पर भरोसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो वो कहते हैं बिल्कुल। ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हाँ जी। पहले तो मन में ही तो बनाओ कि भाई हम जीतेंगे, फिर वरना मम्मी पापा को कैसे भरोसा दिलाओगे कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप कितने भी देखो, मोटिवेशन एक बार दो बार देख लिया, 3 बार देख लिया किसी, बट असली मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये करना है, और वो क्यों करना है वो रीजन आपको ढूंढना है। मुझे क्यों बिल्कुल करना था, वो रीजन ये था कि भाई मेरा नहीं हुआ फौज में, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई फौज में बिल्कुल। नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं कर सकते, कोई 5 4 दे रहा है हमारी वो नहीं, हमें और आगे कुछ करना है। ठीक है, कि हाँ भाई लोग जाने थोड़ा सा, हमें जो पाना है वो पाए, किसी की कल को हेल्प कर पाए। तो बस वही है बिल्कुल कि अपना एक बारी टारगेट बनाओ, हार्ड वर्क करो, रास्ते बनते चले जाएंगे, और जो भी होगा बढ़िया होगा। बिल्कुल। सर कोई ऐसा मंत्र है जो आप हमेशा फॉलो करते हैं, आपकी किसी की ऐसी एडवाइस आई थिंक जो जब भी आपको लाइफ में लाइक थोड़ा भी ऐसा अनसेटल्ड फील होता है या फिर डिमोटिवेटेड, आप उसको याद रखते हैं एंड यू कीप गोइंग हाँ, फॉरवर्ड। मंत्र के लिए एक बहुत एक वीडियो है जो मेरे को बहुत मतलब अच्छी लगी, और जिस पर मैंने फॉलो किया, वो ये है कि एक खत नाम से वीडियो है, अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे KHAT, उसमें एक ओके। दादा जो अपने बेटे मतलब अपनी नाती के लिए जो लिखता हाँ है, हाँ मतलब लेटर एक लिखा है हाँ। लेटर लिखता है, तो उसमें एक लाइन कही गई है बीच में कि कुछ किए बिना पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। कुछ ना भी मिला तो गुड। आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो जीवन में सही और गलत में फैसला करने में, डिसीजन लेने में आपकी बहुत मदद करेगा। मैंने अभी कभी वैसे बताया नहीं, जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, तब मैं एवरी सैटरडे संडे आगरा आता था बाई फ्लाइट पढ़ाने के लिए। ये बीच में मैंने 6 महीने किया। तो ये अभी मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है कि हर फ्राइडे को वहां से आना,
दिल्ली आना, दिल्ली से फिर आगरा आना, फिर उसके बाद पढ़ाना, फिर संडे को निकलना, ये 6 महीने किया। तो वही बात है कि कई लोगों ने, कई साथ के दोस्तों ने कहा कि अरे यार क्या बेवकूफी कर रहा है, इतना सही चल रहा है यहाँ पर। बट ये था कि नहीं भाई, मुझे, मेरा मन है, मुझे करना है आगे के लिए, मुझे कुछ सिक्योर करना है कि यार यहाँ से जाके क्या, क्योंकि मुझे पता भी कई लोग कहेंगे कि अरे भाई इतनी बढ़िया जॉब छोड़ के आ गए या विदाउट पे लीव पर आ गए। उनको थोड़ी पता है विदाउट पे लीव क्या है, वो तो यही कहते हैं कि कई बेवकूफ आपकी क्यों छोड़ा है। बट फिर वही करके दिखाने के लिए मैंने कदम उठाया। तो वही मैंने सोचा कि भाई कुछ नहीं भी हुआ तो क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाए, बट लाइफ में मैं कुछ ऐसे लेसन लेके जाऊंगा जो कल को मैं बाकियों के साथ डिस्कस करूंगा तो हाँ, या मुझे खुद पे प्राउड होगा कि हाँ भाई एटलीस्ट मैंने ये किया। तो वही मैं कहता हूँ, अब वीडियो देखिए, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, जरूरत है तो बस मतलब साहस के साथ एक कदम बढ़ाने की। ठीक है, तो मतलब अपना मेहनत करो, मतलब कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं सक्सेस का। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। अगर शॉर्टकट से गलती से सक्सेस मिल गई तो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी। किसी के भरोसे कमाई हुई सक्सेस कुछ टाइम तक ही चलती है, जैसा कि आजकल स्टार किड्स का हो रहा है। ठीक है, तो वही है कि अपने बलबूते पर किसी एक मुकाम पर पहुंचो बस, तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। एंड आई थिंक सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है। एंड लाइक ये बहुत से स्टूडेंट्स को कभी कभी नहीं क्लियर समझ में आता है कि जब अगर आप बहुत से सोचते हैं कि अगर हम इतनी मेहनत करें और अगर नहीं हो पाया फिर क्या होगा, इसमें बहुत सारे लोग टाइम्स में। देखिए, मैं अभी जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि नहीं हुआ तो क्या, अरे नहीं हुआ तो हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, मगर हो सकता है कुछ बेहतर करें। जैसे कि अमिताभ बच्चन के पिताजी का एक कोट था, वो मुझे याद आता है कि अगर मैं जो चाहता हूँ वो मेरे को मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो और ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो चीज है जो ऊपर वाला चाहता है कि वो हम करें। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे डिफेंस में नहीं हुआ तो कुछ अच्छा हो। भाई ठीक है, लाइफ अप्स एंड डाउन्स का नाम है भाई, ठीक है, तभी लाइफ आपकी चल रही है। अगर हमें लगता है कि अभी हमारे को सब कुछ मिल जाए तो हम सेटल हो जाएंगे, नहीं, फिर लगेगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब किसी ने व्हाट नेक्स्ट वाली चीज रहती कि अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या पाना है। ठीक है, तो वही है, नहीं हुआ तो भाई जीवन में और आगे लड़ेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और एक्सपीरियंस लेंगे, मर थोड़ी जाएंगे भाई, कुछ और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और ट्राई करेंगे। आप भाई, आपके चारों तरफ एग्जांपल्स हैं, कितने ही, जितने भी करोड़पति लोग हैं उनमें से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। मैं बात करूं उसके बैंक में जितने हैं, भैया बैंक में सरकारी कर्मचारी नहीं रख सकता करोड़ों में रुपए, तो भाई मेहनत करेंगे, कुछ और करेंगे। आपके आसपास आपके इतने दोस्त रहे होंगे कॉलेज में, स्कूल में, जो पढ़ाई में एकदम बेवकूफ थे और आज विदेशों में सेटल हो रखे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब कि उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ठाना है कि भाई हाँ भाई आप एक बार घुसे हो इस लाइन में, तो अपना 100% देना। इस बात की परवाह मत करो कि होगा नहीं होगा, वो देखेंगे, मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा। जिस दिन मैं एग्जाम में बैठता था मैं ये नहीं सोचता था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सोचा तो उस बात का हम पे प्रेशर हो जाएगा और नहीं हम हैंडल कर पाएंगे उस चीज को। पहले से ही सोचा करो थोड़ा बैठ के कि यार मतलब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, ये चीज दिमाग में नहीं लानी है। मैं जब वहां पे जा रहा हूँ मुझे बस बेस्ट खेल के आना है, खेल के आना मतलब बेस्ट परफॉर्म करके आना है। मेरे को कोशिश करनी है, जितना मुझे आता है उतना उस हिसाब से मैं कर पाऊँ। बस होगा नहीं होगा करेंगे, देखेंगे, कुछ और करेंगे, और क्या है। यस एंड स्टूडेंट्स, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स से मोटिवेट, मैं खुद पर्सनली बहुत मोटिवेट हूँ सर आपकी सोचने की, क्योंकि आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर अवे जब हम ये सोचते हैं कि ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव है, मतलब कुछ किसी लाइक हमारी लाइफ की डेस्टिनी में ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव रखा होता है, कभी कभी हम उसको नहीं देख पाते और उस टाइम पे फिर स्ट्रेस फील करते हैं या सोचते हैं कि दिस इज द एंड। तो इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं। फिर अवधेश सर, मैं आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहती थी पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम हमें ये सेशन एंड करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। एंड थैंक यू सो मच फॉर अपनी जुबान से अपनी सक्सेस स्टोरी बताने, अपने स्ट्रगल्स के बारे में और आपका जो लाइफ का मंत्र आप जो फॉलो करते हैं उसके बारे में। एंड जो भी अवधेश सर को फॉलो करना चाहते हैं, द प्रोफाइल एंड उनके जो अपकमिंग बैचेस हैं, उनके जो प्लस कोर्सेज हैं, सबकी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, you can go and see. So thank you learners, let's all the best and let's crack it.